फन्नास। जब एक घने और खूबसूरती से भरपूर एक जंगल में, जहाँ खूब हरियाली और जानवर रहा करते थे, उसी जंगल में एक टेबी नाम की एक प्यारी सी बिल्ली रहा करती थी। एक दिन जब बारिश खूब ज़ोरों से पड़ रही थी, तब टेबी ने पानी में भीगने से बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन काफ़ी देर तक बारिश नहीं रुकी। कुछ देर के बाद एक प्यारा सा बिल्ला उसके सामने से आता दिखाई दिया और वह जल्द ही टेबी के पास पहुंच गया। वह बारिश की वजह से भीगा हुआ था। टेबी ने उसको भीगने से बचने के लिए अपने पास बुला लिया और दोनों ने अपना अपना परिचय दिया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं सैम हूँ और बहुत दूर से यहाँ आया हूँ और कोई रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। काफ़ी देर के बाद बारिश रुकी, फिर वे दोनों वहाँ से निकले, आगे चलने लगे। उस वक्त जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो एक ख़ास तरह की दोस्ती का बंधन उन दोनों के बीच बनने लगा था। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। वक्त गुज़रता गया, दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। वे साथ खेलते, साथ सोते और साथ शिकार करते और साथ में हमेशा रहते थे। टेबी को सैम का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन अचानक उस जंगल में एक लोमड़ी आई। वह बहुत चालाक और ख़तरनाक थी। उसे देखकर जंगल के सभी जीव डर गए और अफरा तफरी मचने लगी। लोमड़ी बहुत भूखी थी और शिकार की तलाश दौड़ दौड़ कर रही थी। वह बोली, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। अब तो मैं यहीं रहूंगी और रोज एक जीव को मारकर खाऊंगी। उसकी ये बात एक तोते ने सुनी और पूरे जंगल में जाकर, भाई और बहनों, जंगल में खतरनाक लोमड़ी आई है। वो यहाँ के जीवों को मारकर खा रही है। अब हमें कौन बचाएगा? अब हम क्या करें? यह सुनकर सब डर गए। फिर जंगल में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जहाँ जंगल के सारे जीव मौजूद थे। कुछ ने कहा, जब लोमड़ी यहाँ आए तो घर में छिप कर रहना चाहिए। किसी ने कहा, यहाँ रहना ठीक नहीं, हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। दूसरी ओर टेबी ने सैम से कहा, सैम, मैंने सुना है जंगल में खतरनाक लोमड़ी आई है और वह जंगल के जीवों को मारकर खा रही है। आज इसी मुद्दे पे जंगल में पंचायत लगी है, चलकर देखते हैं। वे दोनों फिर पंचायत की ओर चल दिए और जल्द ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबकी बातें सुनी और तभी टेबी, लगता है यहाँ सब बहुत डरे हुए हैं। चलो मैं कुछ इनकी मदद करता हूँ। भाई, और डरने की कोई बात नहीं। अगर अभी डर गए तो वे हम सब पर भारी पड़ेगी और हमारे घर बार सब तबाह कर देगी। अगर सब मिलकर उसका सामना करें तो शायद कि वह ये जंगल छोड़कर भाग जाए। लेकिन सैम के विचार से कम ही जीवों ने सैम का साथ देने का वायदा किया। ज़्यादातर जीव डरे हुए थे। सब अपने मन मुताबिक फैसला लेकर वहां से चले गए और कुछ ने अपने घर पर ही रहने का फैसला किया। सैम और टेबी भी वहां से चले गए। अगले दिन लोमड़ी का आतंक फिर जारी हुआ। वे जंगल के अंदर घुसी चली आई और जानवरों पर हमला करने लगी। उस बेचारे छोटे जीव ने उसे धमकी दी कि वो उसे छोड़ दे, वरना सैम उसे उसके किए की सज़ा देगा। ये सुनकर लोमड़ी सैम और टेबी की तरफ पहुंच गई और गुस्से से लाल होकर एक छोटा पत्थर उठाकर टेबी की ओर बढ़ते हुए बोली, कौन है सैम जिसकी सब मुझे धमकी देते हैं? लाओ उसे सामने, में उसे मसा चखाती हूँ। कौन है जो मुझे यहाँ से निकालने की हिम्मत रखता है? लाओ उसे सामने। टेबी के आगे बढ़ने से पहले सैम उसे रोकता है और बोलता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इन गंदे जीवों के मुंह लगने की जरूरत नहीं। यह सुनकर लोमड़ी टेबी पर हमलावर होती है, लेकिन सैम बड़ी चतुराई से लोमड़ी को रोकता है और लोमड़ी की खूब पिटाई करता है। लोमड़ी की खूब पिटाई हो जाती है
और उसको बहुत चोटें आती हैं। वे चोट खाई लंगड़ाती हुई हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली जाती है। अब पूरे जंगल में खुशी का माहौल था और सब जानवर खुशियां मना रहे थे और सैम और टेबी का धन्यवाद कर रहे थे। सैम और टेबी को बहुत से उपहार भी सभी जानवरों ने दिए और उनको शाबाशी दी। अब दोनों की दोस्ती जंगल में रफ्ता रफ्ता मशहूर होने लगी थी। वे जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखते थे और आपस में भी प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। एक दिन अचानक से जंगल में आग लग गई, जो देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। पूरे जंगल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारे जानवर इधर से उधर जान बचाकर भागने लगे। वहीं सैम और टेबी भी वहां से भागकर जान बचाने की कोशिश में थे। एक जगह पर वह दोनों आकर फंस गए। सामने चारों तरफ आग लगी थी और रास्ता नहीं था। तभी सैम पीछे की तरफ रास्ता ढूंढने के लिए चला गया। सैम जल्दी करो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। सैम ने जल्दी ही रास्ता ढूंढ लिया। अब वे उस आग के गोले से तो बाहर थे, लेकिन अभी भी आग के खतरे में थे। टेबी सब्र रखो, जल्दी हम आग से बाहर निकल जाएंगे। कुछ दूर चलकर वे जंगल की आग से बाहर आ गए थे और अब सुरक्षित थे। शुक्र है, अब हम सुरक्षित हैं। काफी समय बाद आग धीमी होते होते खत्म हो गई और दिन भी गुजर गया। अगले दिन पूरा जंगल आग की वजह से बर्बाद हो गया था। चारों तरफ पेड़ पौधे जले पड़े थे और जंगल खंडर सा लग रहा था और सब जीव मायूस थे। न खाना था, न ही कोई फल। फिर सब ने मिलकर जंगल की साफ सफाई की और दोबारा से पेड़ पौधे लगाने में जुट गए। सैम और टेबी ने भी साफ सफाई में मदद की और नए पौधे और नए फलदार पेड़ों के लिए बीज बोए। अब जंगल तो पहले की तरह अच्छा हो गया, लेकिन खाने की कमी हो गई। कुछ के पास जो थोड़ा खाना था वे सब ने मिल बांट कर खाया और वे भी कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गया। इधर भूख की वजह से टेबी बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। यह सैम से देखा नहीं गया। उसने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वे खाने की तलाश में जंगल छोड़कर चला गया ये सामने से कौन चला आ रहा है? और काफ़ी दूर निकल आया। मैं दूर जंगल से आया हूँ, मुझे खाने की तलाश है। हमारे जंगल में आग लगने के कारण सब कुछ जल गया। मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? सामने खड़ा जीव उसे इंतज़ार करने को कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक जीव से सैम की मुलाकात हुई। आगे जाओ, वहाँ बगीचा है, चाहो जितना ले जाओ। सैम दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। मैं यहाँ से खूब सारा खाना ले जाऊंगा और टेबी ठीक हो जाएगी। सैम काफ़ी सारा खाना वहाँ से लेकर टेबी के पास पहुँचा और टेबी को खिलाया। टेबी पहले की तरह स्वस्थ हो गई और अब दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और खाने की कमी भी दूर हो गई। इधर सर्दियाँ भी चालू हो गई थीं। खूब बर्फबारी भी हुई। सब ने अपने अपने लिए सर्दियों से बचने के लिए घर बनाए। प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को टेबी ने अपनी माँ से लिपटे देखा। सैम, बहुत बर्फबारी हुई है और बहुत तेज ठंड है। टेबी, हमें कुछ करना पड़ेगा। वह दोनों लकड़ियाँ और झाड़ियाँ ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही खूब सारी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ लेकर वे वापस आए और आग जलाई, जिससे सबको सर्दियों से कुछ राहत मिली। अब बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी भी कम लग रही है और हमारे पास खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सब मिलकर खूब खाओ और मज़े करो। जल्दी सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं।
फिर से हरियाली आएगी और हम खूब मज़े करेंगे। काफ़ी समय बीतने के बाद जल्द ही सर्दी ख़त्म हो गई और फिर से बहार का मौसम आ गया। चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगी। एक दिन एक कछुए का गुज़र इस जंगल से हुआ। उसने सैमी और टेबी की दोस्ती की कहानी सुनी थी। वे मन में उनसे मिलने की इच्छा से इस जंगल में आया और वे उनकी तलाश कर रहा था। क्या तुमने सैम और टेबी को देखा है? मैंने जंगल के तमाम जीवों से उनकी दोस्ती के किस्से सुने हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहाँ के जीवों ने उसे बताया, तुम आगे जाओ, वहाँ तुम्हें सैम और टेबी मिल जाएंगे। कछुआ आगे की ओर चल दिया। रास्ते में उसे टेबी मिली। फिर वे सैम के पास जा पहुँचा। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। जैसे तुमने हालात को संभाला, वे सब काबिले तारीफ था। क्या मैं भी आप सभी के साथ दोस्ती कर सकता हूँ और हमेशा यहीं रह सकता हूँ? और सैम और टेबी ने उसको भी अपना दोस्त बना लिया। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। बाय बाय दोस्तों।